मॉडर्न एल्केमी का मतलब क्या है और क्या है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक और बात, अगर आपने मेरा एल्केमी पे जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसकी लिंक दे दी है, जाइए उसको चेक कीजिए। केमिस्ट्री के वजूद में आने से पहले एल्केमी हुआ करती थी। एल्केमिस्ट्स का जो एक गोल था वो था कि वो लेड को गोल्ड में चेंज करना चाहते थे। लेड का एटॉमिक नंबर है 82 और गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम इन प्रोटॉन्स में थोड़ी सी चेंज लाएंगे, हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि हम इसको केमिकल मेथड से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हम फिजिक्स यूज करते हैं। हाँ, हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए, और जो फिर आपको वहाँ से रिजल्ट में गोल्ड मिलेगा वो बहुत ही कम होगा। ये अचीव भी किया गया है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्लेन सीबॉर्ग, जिन्होंने 1951 में नोबेल प्राइज भी जीता था केमिस्ट्री पे। उन्होंने लेड नहीं, उन्होंने एक दूसरा एलिमेंट था उसको रिप्लेस कर दिया लेड से, जो है बिस्मथ। उन्होंने बिस्मथ को चेंज कर दिया गोल्ड में 1980 में। और एक और रिपोर्ट आई है कि 1972 में सोवियत फिजिसिस्ट जो थे, उन्होंने लेक बाइकाल जो कि साइबेरिया में है, वहाँ पे एक्सीडेंटली एक रिएक्शन देखी जिसमें लेड गोल्ड में चेंज हो गया। नेचर में एक स्टार के न्यूक्लियस के अंदर ये देखा गया है कि हाइड्रोजन एलिमेंट को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं और नए एलिमेंट्स बनते जाते हैं आयरन तक। यानी आयरन और आयरन से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक स्टार के अंदर खुद ब खुद बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। जो आयरन से ज्यादा भारी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार के अंदर नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब स्टार ब्लास्ट हो जाता है एक सुपरनोवा की शक्ल में, तब वो क्रिएट हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम मैन मेड तरीकों से कैसे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए हमें एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि एक एटम को बहुत ही तेजी से स्पीड में घुमाता है। उससे क्या होता है, उससे एक एलिमेंट के एटम से रेडियो एक्टिव डिकेज रिलीज हो जाती है। रेडियो एक्टिव डिकेज दो टाइप्स की है। पहला इसमें है अल्फा डिके और दूसरा है बेटा डिके। पहले हम बात करते हैं अल्फा डिके की। तो जो ये अल्फा डिके होता है ये बिल्कुल एक हीलियम एटम की तरह होता है, मतलब इसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब ये एक एलिमेंट के एटम से रिलीज हो जाता है, उसमें से दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने बोला है कि जो प्रोटॉन्स हैं जब वो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी को डिटरमाइन करते हैं, तो जब वो कम हो जाएंगे उससे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। और न्यूट्रॉन्स से क्या होगा कि उस एलिमेंट का मास कम हो जाएगा 4amu से। इसकी एग्जांपल हम लेंगे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और इसका एटॉमिक मास है 238। जब इस पे अल्फा डिके होगा तो ये थोरियम में चेंज हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और उसका एटॉमिक मास है 234 am। जो इसका दूसरा है वो है बेटा डिके। बेटा डिके के अपने दो टाइप्स हैं, एक है बेटा माइनस, दूसरा है बेटा प्लस। बेटा माइनस में क्या होता है, एक एलिमेंट के एटम का जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है कि जब एक प्रोटॉन बढ़ गया तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। इसकी एग्जांपल है, हम लेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, या इसमें 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं।
जब इसको बेटा माइनस होगा तो इससे क्या होगा, इसमें 7 एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, जिससे इसके प्रोटॉन 7 हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। दूसरा जो इसका टाइप है वो है बेटा प्लस। बेटा प्लस में क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में ही चेंज हो जाता है, मतलब कि जो एटम है उसमें से एक प्रोटॉन कम हो जाता है, जो कि इसकी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। इसकी एग्जांपल में भी अगर हम कार्बन लेंगे जिसके प्रोटॉन्स है 6, जब उस पर बेटा प्लस होगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसके प्रोटॉन्स एक कम हो जाएगा और वो बोरॉन में चेंज हो जाएगा जिसके प्रोटॉन्स है 5। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।